तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। गोल को कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको गोल को सेट करना है तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। ठीक है, अब गोल को आप सेट करने जा रहे हो। अब कोई चीज़ मान के चलो कि एक ड्रीम होता है। ठीक है, ड्रीम होता है, एक तो गोल होता है, एक ड्रीम होता है। अब ड्रीम में आप क्या करते हो, ड्रीम करते हो कि भाई मेरे को सुपर स्टार बनना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, या सुपरमैन बनना है, या पैडमैन बनना है, जो भी आप बनना चाह रहे हो। तो आपको अगर बनना है तो ये आप ड्रीम कर रहे हो, तो ये ड्रीम आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल रियल होना चाहिए। अगर रियल है तो आप उसको अचीव कर लोगे। अगर आप कह रहे हो कि यार मैं धरती पे हूँ और मार्स को मैं धरती पे खींच के लाना चाह रहा हूँ, ये रियल है? ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो ये जो आपका ड्रीम है ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ड्रीम रियलिस्टिक है तो रियलिस्टिक के ऊपर आपको बात करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, अब 10,000 कमा रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि ये 10,000 को मैं 11,000 बना सकता हूँ। तो 11,000 बनाना ये रियल है। अगर आप कह रहे हो कि मैं इसको 1 करोड़ बना दूँ, ठीक है, तो 1 करोड़ बनाना ये रियल है, बिल्कुल रियल है, आप बना भी सकते हो। अब क्या होगा कि लोग इस पे आपके ऊपर हंसेंगे कि यार ये 10,000 कमा रहा है, जहाँ से भी आप कमा रहे हो। अगर वो 1 करोड़ पर मंथ आप टारगेट कर रहे हो तो लोग आप पे हंसेंगे। तो उसको आपको चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा जो अपना गोल है उसको शार्प रखना है। ठीक है, अपने गोल को हमेशा शार्प रखना है। जब तक अपने गोल को आप शार्प नहीं रखोगे तो आप किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको शार्प रखना है। फॉर एग्जांपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास में ये जो सूरज है, ये सूरज की किरणें पड़ती हैं इस पे। ठीक है, अब पड़ती हैं, फिर अब यहाँ से एक ये रे निकलता है जो कि एक पॉइंट क्रिएट करता है, और इस पॉइंट पे अगर आप पेपर को रखते हो तो पेपर क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, पेपर जो है बर्न हो जाता है। तो आपको दिमाग में ये चीज़ रखना है, जो भी आप गोल फोकस कर रहे हो आपका कई सारा नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो कई सारी चीज़ों में फोकस आदमी करने लगता है कि मैं जॉब भी करूँगा, मैं बिजनेस भी करूँगा, वीडियोस भी बनाऊँगा, टीचिंग भी करूँगा, कोर्स भी सेल करूँगा। तो मल्टीपल फील्ड में आप जाते हो ना, तो फिर मल्टीपल फील्ड में आप शिफ्ट होने के बाद फिर आप जो होता है हर फील्ड में आप एवरेज बन के रह जाते हो। तो आपको एवरेज नहीं बनना है, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है। जब एक फील्ड में आप मास्टर बन जाते हो फिर वहाँ से आप एक फील्ड के प्लेयर बन जाते हो, और टॉप प्लेयर में जब आप आ जाते हो तो फिर वहाँ से आपको लोग पहचानना शुरू करते हैं, आपकी पहचान बनती है। और जब आप एवरेज रहते हो तो एवरेज में आपको कोई नहीं पहचानता है। तो जब आपकी पहचान बनेगी तो आपके अंदर लोग जो हैं आपको वैल्यू देना क्रिएट करेंगे। जब आपको वैल्यू लोग देना क्रिएट करेंगे तो फिर वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होगी। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरा जो है कि शार्प होना चाहिए। अब शार्प भी हो गया, ड्रीम मेरा रियलिस्टिक भी हो गया, सारा कुछ आपने डिसाइड भी कर लिया कि मेरे को करना क्या है। मगर आप जब तक एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, मगर जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो समझ लो कि फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन का कुछ नहीं होगा। अब कई लोग क्या होते हैं कि एक्शन लेने से पहले घबरा जाते हैं। ठीक है, एक्शन लेने से पहले वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्शन जब आप लोगे तो कई सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, जिसको कि आपको सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पे रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके पूरा नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे सपने कोई दूसरा आके पूरा कर दे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप लकी हो तो पूरे हो सकते हैं। तो लकी भी बहुत कम लोग होते हैं कि जो जुआ खेलते हैं या लॉटरी में पैसे डाल देते हैं और वहाँ से लकीली 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। तो सब कोई लकी नहीं हो सकता है। तो लकी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और उस एक्शन जो आप लोग हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली उस एक्शन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए। एक्शन तो आपने ले लिया, अगर मगर आपका फोकस नहीं है, ठीक है,
फोकस आपका नहीं है तो फिर वो एक्शन किसी काम का नहीं है। एक्शन के साथ साथ आपको फोकस रहना चाहिए, और फोकस जब आपका क्लियर रहेगा कि मेरे को क्या अचीव करना है। अब बात आती है अचीव करने के ऊपर, तो कई सारे लोग क्या होते हैं कि छोटे छोटे गोल्स को टारगेट करते हैं और वो छोटे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो आपका जो है पहले आप देखो कि मेरे को अचीव क्या करना है, तो इसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। थिंक बिग, ठीक है, थिंक बिग, ठीक है। जब आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा कर पाओगे। जब आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा कर कैसे पाओगे। तो आपको हमेशा बड़ा सोचना है, और गोल जो आपका है शार्प रहना चाहिए, और कई सारी चीज़ों सेगमेंट में आपको डिवाइड नहीं करना है। हाँ, अगर शुरू में आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिस भी सेगमेंट में मैं फेल हो जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हर कोई करता है, मैंने भी किया है और आप भी कर रहे होंगे। कई सारे सेगमेंट में वो अपना हाथ पैर मारता है, ठीक है, मगर फाइनली वो अपने एक गोल को सेट कर लेता है, और सेट करने के बाद वो सोचता है कि अब मेरे को इसी फील्ड में इसी टारगेट को अचीव करना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो वो फील्ड आपको सर्च करना पड़ेगा। वो फील्ड आप सर्च करोगे तो फिर वहाँ से आप आगे बढ़ने की जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारी हो जाएंगी। फिर जो अगर आप महीने का 1 करोड़ भी अगर आपका ड्रीम है और लोग हंस भी रहे हैं कि अरे क्या मजाक कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो उसको आप अचीव कर लोगे जब तक कि आप उस पर कंटिन्यूसली फोकस नहीं करोगे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर आप प्रयास नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि एक्शन, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जो भी आप एक्शन ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि दिमाग में एक्शन लिया और बस सोए पड़े हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्शन लेना है तो एक्शन जो है ऑन ग्राउंड आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप ज़मीन पे नहीं उतरोगे, ग्राउंड पे उतर के आप मार्केट में जाओगे, चाहे जो भी फील्ड आप करना चाह रहे हो उस फील्ड में आप जाओगे तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर वहाँ से आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। फिर वहाँ से धीरे धीरे जो भी समस्याएं आएंगी उनको समाधान आप निकालते निकालते फिर उस फील्ड में आप आगे बढ़ जाओगे। तो गोल सेटिंग के लिए जो मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है आपका गोल जो है शार्प होना चाहिए, और दूसरा आप एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तरीके मैंने बताए हैं, इन तरीकों से आप अपने गोल को सेट करना है, और गोल जो है हमेशा आपका बड़ा रहना चाहिए, जिससे कि अब बड़ा गोल हो जाता है। अब बड़ा गोल होने के बाद लोग क्या करते हैं, एक ही बार सोचते हैं कि सीधा मेरे को उसी को अचीव करना है। नहीं, जब भी गोल आपका बड़ा है तो आपका स्टार्ट जो होगा ना, वो स्टार्ट जो है आपका स्मॉल से होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गोल में बड़ा कर लिया, मेरे को 1 अरब कमाना है या 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन कमाना है। अगर आपने गोल बना लिया तो गोल जो है आपका स्टार्ट जो होगा हमेशा स्मॉल से होगा, ठीक है। तो स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना है। जब स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करोगे तो फिर वहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, और उस कॉन्फिडेंस से हो सकता है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जो भी आपने सपना सोचा हो वो सपना आपका अचीव हो जाएगा। ऐसे रातों रात सपना जो भी होता है किसी का अचीव नहीं होता है। उसको ड्रीम जो भी होता है, जिसका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हो सकता है किसी की पूरी ज़िंदगी भी लग जाती है, तब उस गोल को अचीव कर पाता है। तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि मेरे को कितने समय में उस गोल को अचीव करना है, फिर उसको पार्ट वाइज में डिवाइड करके फिर वहाँ से आपको गोल को सेट करके और धीरे धीरे एक्शन लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना है। तो ये जो थी आज की जो वीडियो थी, ये गोल सेटिंग के ऊपर थी। तो इन तरीकों से आप गोल को इजीली सेट कर सकते हो, लाइफ में आप बिल्कुल फोकस हो सकते हो, और शार्प तरीके से सोच करके आप अपने ज़िंदगी को सफल बना सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।